स्टारबक्स, शायद कोई होगा जो स्टारबक्स को नहीं जानता। स्टारबक्स पूरे वर्ल्ड में 50 लाख से भी ज़्यादा कॉफ़ी कप एवरीडे सेल करता है। स्टारबक्स पूरे वर्ल्ड में $35 बिलियन का बिजनेस करता है और सिर्फ इंडिया में 1087 करोड़ का बिजनेस स्टारबक्स हर साल करता है। स्टारबक्स के जो कॉम्पिटिटर हैं, कोस्टा कॉफ़ी, पीट कॉफ़ी, एमसी कैफ़े, नेस्कैफ़े, टिम हॉर्टन, ये जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, इन सब ब्रांड्स को पीछे पछाड़ के दिखाया है स्टारबक्स ने। स्टारबक्स के पूरे वर्ल्ड में 35,000 से भी ज़्यादा आउटलेट्स हैं और 4 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इनके आउटलेट पे काम करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टारबक्स के बैकग्राउंड के बारे में और ये भी जानेंगे स्टारबक्स कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके कॉफ़ी इंडस्ट्री का बादशाह बन गया। जानेंगे इस वीडियो में, बने रहें अंत तक। हॉवर्ड शॉर्ट्स, 9 जुलाई 1953 में हॉवर्ड का जन्म हुआ। वो न्यूज़पेपर का काम किया करता, अखबार बांटने का काम किया, लोकल कैफ़े में उसने काम किया। उसके बाद बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स उसने की, बहुत सारा स्ट्रगल उसकी ज़िंदगी में आया और उसके बाद वो हैमर प्लास्टिक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना। एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बनने के कुछ समय बाद 30 मार्च 1971 सियाटल में हॉवर्ड स्टारबक्स के पास कॉफ़ी बीन्स लेने गए। उस समय जो स्टारबक्स है वो कॉफ़ी बीन्स, टी, स्पाइसेस जो कैन्स होते हैं ना, उनमें फिल्ड करके बेचा करती थी। उस समय स्टारबक्स के 3 को फाउंडर थे, जेरी बेल्डविन, जेव शैगी, गॉर्डन बॉकर। ये 3 लोग स्टारबक्स के को फाउंडर थे 1971 में। कुछ सालों के बाद हॉवर्ड ने स्टारबक्स में 1982 में अपनी जगह बना ली, क्योंकि हॉवर्ड को पता था कि स्टारबक्स एक न एक दिन एक बहुत बड़ी कंपनी बनेगी। उसके 1 साल के बाद 1983 में हॉवर्ड इटली में गए और इटली में जब वो एक कैफ़े में गए, उन्होंने वहाँ पे देखा कि जो कॉफ़ी लोग पी रहे हैं वो बहुत इंजॉयबल है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। फिर उन्होंने को फाउंडर के साथ बात की और इस आइडिया के ऊपर काम करने को बोला और को फाउंडर्स ने उनकी बात को मान भी लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस आइडिया को मना कर दिया और 1985 में हॉवर्ड ने स्टारबक्स को डिसकंटिन्यू कर दिया। उसके बाद हॉवर्ड जो हैं वो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास गए, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करने को मना कर दिया। एक बात आपको बताना चाहूँगा, 242 इन्वेस्टर्स के पास गए हॉवर्ड और 90% लोगों ने इन्वेस्ट करने को मना कर दिया और बाकी के बचे 10% लोगों ने मिलकर पैसे दिए और 28 करोड़ देकर स्टारबक्स को खरीद लिया गया। हॉवर्ड ने स्टारबक्स को खरीद लिया। कुछ सालों के बाद 1992 में एक पब्लिक कंपनी बनी स्टारबक्स और सिर्फ यूएस में 165 आउटलेट्स स्टारबक्स के खुल चुके थे और आने वाले 4 साल के अंदर अंदर 1996 में 100 से भी ज़्यादा देशों में 2000 से भी ज़्यादा स्टोर्स ओपन किए हॉवर्ड ने, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। स्टारबक्स बहुत ग्रो कर ही रहा था। 2000 आते आते हॉवर्ड ने जो अपनी सीईओ की जो पोजीशन है वो हैंडओवर कर दी जिम डोनाल्ड को और उस समय जो ईयरली टारगेट था 1500 स्टारबक्स हर साल ओपन होते थे पूरे वर्ल्ड में। जिम डोनाल्ड के आने से पहले स्टारबक्स का जो ईयरली टर्नओवर था वो 14,000 करोड़ से लेकर बूम करके 69,000 करोड़ का हो गया। और आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि 2007 में स्टारबक्स का जो शेयर प्राइस है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गया और बहुत सारे स्टारबक्स के जो आउटलेट हैं उनको बंद करना पड़ा। 300 से ज़्यादा आउटलेट्स को बंद करना पड़ा स्टारबक्स के आउटलेट्स को। और 2008 में जब हॉवर्ड ने स्टारबक्स में वापसी की, आपको एक बात सुनकर हैरानी होगी कि शेयर का प्राइस तो बहुत बढ़ गया, लेकिन उसके साथ टर्नओवर भी बहुत बढ़ गई। हॉवर्ड के आने से इंक्रीमेंटल ग्रोथ देखने को मिली स्टारबक्स में। सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है वो है कस्टमर एक्सपीरियंस। ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर काम नहीं करते, लेकिन स्टारबक्स ने कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर काम किया। कस्टमर एक्सपीरियंस में ये 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला, आपका जो प्रोडक्ट है वो यूनिक होना चाहिए। दूसरा, इंजॉयबल होना चाहिए। तीसरा, पर्सनलाइज्ड सर्विस अगर आप देंगे कस्टमर को तो कस्टमर आपके साथ अट्रैक्ट होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जब भी आप स्टारबक्स के पास जाते हैं कॉफ़ी पीने के लिए तो उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन करके रखता है। वो कभी भी क्वालिटी के मामले में डिग्रेड नहीं करता आपको, वो कंसिस्टेंट क्वालिटी को ही यूज़ करता है और एक सबसे बड़ा कारण है स्टारबक्स की सक्सेस का। दूसरी बड़ी स्ट्रेटेजी है स्टारबक्स की डिजिटल इंगेजमेंट। ये डिजिटली इन्होंने बहुत काम किया। आपको एक बात बताना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जो ब्रांड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगा वो बहुत बूम करेगा आज के समय में, और स्टारबक्स ने यही किया। स्टारबक्स ने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया। आपको एक बात बताना चाहूँगा, प्ले स्टोर पे स्टारबक्स की एक खुद की ऐप है। अगर आप वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप कॉफ़ी को सिलेक्ट कर सकते हैं, जोन सी कॉफ़ी आपको चाहिए, जोन सा टेस्ट आपको चाहिए, वो सब चीज़ आपको वहाँ से मिलेगा और वहाँ पे आप पेमेंट भी कर सकते हैं। और आपको ये बताना चाहूँगा, सिर्फ मोबाइल ऐप के ज़रिए स्टारबक्स का 30% से भी ज़्यादा बिजनेस मोबाइल ऐप से आता है। उसके बाद इन्होंने प्रोग्राम रन किया, लॉयल्टी प्रोग्राम, अपने लॉयल कस्टमर के लिए। लॉयल का मतलब होता है वफादारी। अगर आप लॉयल्टी प्रोग्राम को यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में और अपने कस्टमर को रिलेशन बिल्ड करते हैं, उनको बांध के रखते हैं, तो कस्टमर आप कभी छोड़ के नहीं जाएगा, कस्टमर आपके पास ही आएगा। और लॉयल्टी प्रोग्राम के ज़रिए स्टारबक्स एक बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल कर सका, और ये दूसरी बड़ी स्ट्रेटजी थी स्टारबक्स की। तीसरी बड़ी स्ट्रेटजी स्टारबक्स की सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर। सोशल मीडिया एक बहुत हेल्प करता है कनेक्ट करने को लोगों से, कस्टमर से, तो स्टारबक्स ने यही किया। जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, उन्होंने पेड प्रमोशन के ज़रिए स्टारबक्स को बहुत बूम कर दिया। और हाउ टू मेक अ सिग्नेचर कॉफ़ी, ये आपने ज़रूर देखा होगा कि जब आप स्टारबक्स में जाते हैं, आप कॉफ़ी लेने जाते हैं, तो अगर आपका नाम है, मेरा नाम अनिकेत है, तो वो कोई और तरीके से अपने नाम को डिफ्रेंशिएट करके वो अपनी आपके कॉफ़ी में लिखते हैं। और जब वो डिफ्रेंशिएट करके आपके नाम को कॉफ़ी पे लिखते हैं, आपको बहुत बढ़िया लगता है। आप स्टोरी जो है अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर करते हो, और इसमें इनकी फ्री में मार्केटिंग होती है। और सोशल मीडिया का यूज़ करके, इन्फ्लुएंसर का यूज़ करके इनकी फ्री में मार्केटिंग होती है, और ये स्टारबक्स की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। फोर्थ बड़ी स्ट्रैटेजी स्टारबक्स की टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन। इनमें 3 चीज़ें आती हैं, फोकस ऑन अर्बन एरिया, कॉलेज कैंपस, ऑफिस डिस्ट्रिक्ट। इन ये 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। ये अर्बन एरियाज़ के ऊपर फोकस करते हैं, ये विलेज में फोकस नहीं करते, किसी गांव में इनका फोकस नहीं है, ये अर्बन एरियाज़ में फोकस करते हैं। क्योंकि अर्बन एरिया के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, और पढ़े लिखे जो होते हैं उनके पास एक अच्छी अमाउंट ऑफ मनी होती है, और जो इस कॉफ़ी को अफोर्ड कर सकते हैं। और दूसरा, ये कॉलेज कैंपस के ऊपर फोकस करते हैं, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स के ऊपर फोकस करते हैं, जो एक साथ में पढ़ते हैं और जो एक साथ रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं, वो इनके आउटलेट पे आते हैं। और इनका जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होता है, तो वहाँ पर आने के बाद उनको बहुत अच्छा लगता है। और तीसरा, ऑफिस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ये फोकस करते हैं। ऑफिस में जितने भी लोग हैं, अगर वो कॉफ़ी के बारे में सोचते हैं, उनके सबसे पहले माइंड में क्लिक करता है स्टारबक्स। और स्टारबक्स में जब आते हैं तो ये स्पेशली ये फोर्थ इनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। इनकी जो ऑडियंस है या इनके जो कस्टमर है वो टारगेट पे होते हैं। ये 3 चीज़ों के ऊपर टारगेट करते हैं, अर्बन एरिया के ऊपर टारगेट करते हैं, कॉलेज कैंपस के ऊपर टारगेट करते हैं, और ऑफिस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर टारगेट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है स्टारबक्स की। फिफ्थ स्ट्रैटेजी ऑफ स्टारबक्स, प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन के ज़रिए स्टारबक्स एक बहुत बड़ा ब्रांड बन सका। आज स्टारबक्स अगर करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर रहा है ना, तो उसके पीछे प्रोडक्ट इनोवेशन के ऊपर उसने बहुत बढ़िया काम किया है। प्रोडक्ट इनोवेशन में अगर आप जब भी स्टारबक्स में जाएं, आपको न्यू बेवरेजेस देखने को मिलेंगे, आपको जो फूड आइटम्स हैं वो न्यू देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर आप मेन्यू में देखेंगे, आपको मेन्यू हमेशा फ्रेश देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है स्टारबक्स की। उसके बाद आप देखेंगे, आपको वाइड रेंज ऑफ टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। जो स्टारबक्स का जो प्रोडक्ट है ना, उसमें आपको बहुत टाइप की वैरायटी देखने को मिलेगी, बहुत तरह की कॉफ़ी आपको देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि स्टारबक्स ने प्रोडक्ट इनोवेशन के ऊपर बहुत बढ़िया काम किया है। और अगर आप भी एक ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आप अपने ब्रांड को ग्रो करना चाहते हैं, और आपको भी ये इन 5 स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना होगा, तो ही आप एक बहुत बड़ा ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टारबक्स अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री हेल्थ केयर, रिटायरमेंट प्लान, स्टॉक ऑप्शन, एडॉप्शन असिस्टेंट, पेड कॉलेज ट्यूशन्स, ये सब चीज़ें अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। और स्टारबक्स की
ये केस स्टडी से आपको क्या सीखने को मिला, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर इसी तरह के अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, अनिकेत रामपाल के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगले आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो वेरी मच।